वैसे बच्चे जो पढ़ने को इच्छुक हैं उनके पढ़ाई में केवल और केवल पैसा बाधा आ रही है। तो जहां तक जरूरत पड़ेगी केसीसी उनके साथ है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको साइड बुक या फिर टीचर की हेल्प जरूरत है ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ कैलाशवरी केमिस्ट्री क्लासेस के डायरेक्टर आर.के. ठाकुर जी हैं। सबसे पहले आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आर.के. ठाकुर जी, आपके यहाँ किस किस चीज़ की तैयारी करवाई जाती है? मेरे यहाँ कैलाशवरी केमिस्ट्री क्लासेस में 11th 12th और 11th 12th के बेसिस पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है लाइक नीट, CUET, JEE मेंस एंड एडवांस, इन सारे एग्जाम के इक्विवेलेंट में जितने भी एग्जामिनेशन है सारे की तैयारी केमिस्ट्री में परफेक्ट तरीके से कराई जाती है। आर.के. ठाकुर जी, आप कैसे तैयारी करवाते हैं? आपका आधार क्या है तैयारी करवाने का? मेरे यहाँ बस तैयारी वही होती है जो JEE नीट की सिलेबस है उसी बेसिस पे तैयारी होती है, लेकिन एक अलग तरीके से जो माहौल बच्चों को कोटा में प्रोवाइड कराई जाती है। बड़ी बड़ी संस्थानों में 2-2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए लेकर के जो तैयारी कराई जाती है वैसी तैयारी KCC में आपको केवल और केवल 6,000 में कराई जा रही है। उसमें भी वैसे बच्चे जो थोड़ा इकोनॉमिकली कमजोर है उनको पूरा सहयोग हम लोग की तरफ से रहता है। अन्य संस्थान के बनस्पत अलग आपके संस्थान में क्या है? अन्य संस्थान आप देखिएगा अपने मुजफ्फरपुर या फिर अपने पूरे बिहार की बात करें तो अन्य संस्थान इस एजुकेशन फील्ड को एजुकेशन फील्ड रहने नहीं दिया, इसको एक बिजनेस फील्ड बना दिया। लोग बहुत ज्यादा पैसा लेना, वो जो अपने पास नहीं है, एकदम कम पैसे में उचित पैसे में अच्छी शिक्षा। मतलब मैं खुद एलन कैरियर इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ हूँ, बहुत सारी चीजें बात सीखा हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ कि एकदम लोवेस्ट फी में एलन कैरियर इंस्टीट्यूट की जो पूरी मेरे पास स्टडी मटेरियल है वो स्टडी मटेरियल मैं अपने बच्चों को प्रोवाइड करा पाऊँ। आर.के. ठाकुर जी, फिलहाल आने वाले समय में आपके यहाँ क्या बैच है? मेरे यहाँ आने वाले समय में आज जो 4 तारीख है, आज से 11th की नए बैच स्टार्ट हुई है सुबह 9 से 10 और एक 10 तारीख से एक बैच स्टार्ट होगी 11th के लिए। जो बिहार बोर्ड या फिर CBSE के बच्चे 10th की एग्जाम देने के बाद कोचिंग ढूंढ रहे हैं उनके लिए केमिस्ट्री के एक परफेक्ट सॉल्यूशन KCC पे है। आर.के. ठाकुर जी, आप इस फील्ड में क्यों आए? आपका प्रेरणा स्रोत कौन रहा है? इस फील्ड में आने के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। मेरी एम थी डॉक्टर बनने की। मैं डॉक्टर बनने का सपना लेकर के कोटा की धरती पे गया था एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में। कोशिश करी, वहां पे डॉक्टर तो नहीं बन पाया, बट मेरी हॉबी थी टीचर बनने की। हॉबी थी कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं और एक टाइम ऐसा आया कि अपने हॉबी को ही अपना प्रोफेशन बनाना पड़ा। और ये मतलब जो एजुकेशन फील्ड है इसमें मुझे स्टार्टिंग से ही बचपन से ही अच्छी रुचि रही है। मेरी एम थी कि डॉक्टर बनने के बाद भी या फिर अपने लाइफ में एक अच्छे मुकाम हासिल करने के बाद भी जो भी टाइम बचे उस बचे हुए टाइम में गरीब बच्चों के पास या फिर वैसे बच्चे जो सचमुच पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहा है उनको सहयोग करें। बट इस फील्ड को ही मेन फील्ड बनाना पड़ा मुझे या फिर अपना प्रोफेशन बनाना पड़ा। ये रहे। छात्रों को कैसे पढ़ाते हैं, कैसे मोटिवेट होते हैं? देखिएगा कि कॉम्पिटिटिव फील्ड है। इस फील्ड में वैसे टीचर भी हैं जितनी मेरी उम्र नहीं है उतनी दिनों से वो पढ़ा रहे हैं। बहुत कम समय में आपको बैरिया में जो KCC आई है मामूली 2-3 महीने में एक अच्छी ग्रोथ पे पहुंची है। बस वो ग्रोथ होने का जो रीजन रहता है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी रहती है, बस मेरी फोकस रहती है बच्चों की कंटेंट पे। मुझे कितना आता है इससे कोई मतलब नहीं रहता है, मैं अपने बच्चे को कितना सिखा पाता हूँ, मेरी फोकस यहाँ पे रहती है। और बच्चे को किस क्वालिटी की एजुकेशन दे पाता हूँ या फिर मेरे कंटेंट की लेवल क्या है, मेन फोकस मेरा वहीं पे रहता है। और इसी फोकस की वजह से आज मेरी कोचिंग एक्सपोनेंशियली ग्रोथ की है। आर.के. ठाकुर जी, इंटर में केमिस्ट्री में अच्छा से अच्छा मार्क लाए, शुरू से ही छात्रों को किस तरह तैयारी करना चाहिए? देखिए, केमिस्ट्री में 3 पोर्शन होती है, एक फिजिकल, एक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको साइड बुक या फिर टीचर की हेल्प जरूरत है ही है वहां पे। बट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में NCERT को समझते हुए भैया मेरी मानना है ना कि NCERT जो है एक मतलब बहुत गहरा ज्ञान है। मतलब बहुत ऐसी चीजें हैं वहां पे जो एक लाइन में लिख के निकल जाती है और उसका मतलब एक पैराग्राफ एक पेज में समझ में आता है। तो वो डिपेंड करता है टीचर NCERT को कितने बारीकी से या फिर कितने आसानी से समझा पाते हैं। यदि बच्चे केवल और केवल NCERT इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए फॉलो करें तो एक अच्छे नंबर तक बिहार बोर्ड नहीं, CBSE नहीं, नीट JEE में भी अच्छी स्कोर की जा सकती है। और बात रही फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में टीचर की हेल्प जरूरत पड़ती है। आपको साइड बुक की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, जो आपको KCC में लेने की जरूरत नहीं है, वो साइड बुक मेरे पास अवेलेबल है। आपको नोट्स में ही सारी कंटेंट पूरी कराई जाती है। केमिस्ट्री माना जाता है कि उलझाव होता है जी।
छात्र इसको कैसे पढ़े जो उसको उलझाव नहीं समझ में? असल में तो ये सब्जेक्ट थोड़ा सा उलझा हुआ रहता है, वो डिपेंड करता है टीचर इस सब्जेक्ट को कितना इंटरेस्टिंग बना पाते हैं। फिजिक्स में तो भैया अपने को रियल लाइफ में सब कुछ दिखता है कि भैया फलानी घटना घट रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, लेकिन केमिस्ट्री में एटम और मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, कहाँ से देख पाएंगे? तो इसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है, उसको थोड़ा समझाने का तरीका चेंज करना पड़ता है, पढ़ाने के तरीके पे डिपेंड करती है, और केमिस्ट्री में भी इंटरेस्ट लाई जा सकती है। अच्छा, स्कॉलरशिप की आपके संस्थान में क्या व्यवस्था है गरीब छात्रों मेरे पास के लिए? बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। मैं बार बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ कि वैसे बच्चे जो पढ़ने को इच्छुक हैं, उनके पढ़ाई में बाधा आ रही है, वो केसीसी पे आए, उनको फ्री में भी पढ़ाने की व्यवस्था केसीसी पे मौजूद है। यदि सच में गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो पढ़ने को इच्छुक है और उनके पढ़ाई में केवल और केवल पैसा बाधा आ रही है, तो जहां तक जरूरत पड़ेगी केसीसी उनके साथ है, चाहे वो स्टडी मटेरियल देनी पड़े, कॉपी देनी पड़े, बुक देनी पड़े, सब कुछ देगी केसीसी आपको, बस आपको पढ़ना। आर.के. ठाकुर जी, बहुत कम समय में आपका संस्थान ग्रो कर गया, इसका वजह क्या है? इसका वजह तो है भैया अपनी पीछे की मेहनत, मतलब एक हॉनेस्ट तरीके से अपने प्रोफेशन को प्यार करना। मतलब राजेश माहेश्वरी सर जो एल के डायरेक्टर है, वो कहते हैं कि कोई भी काम करो ना तो शिद्दत से करो। मैं इस प्रोफेशन को ही चुना, इस फील्ड में ही आया, तो इसको एकदम शिद्दत से अपनी कामों पे ध्यान देता हूँ। बाहर की बातबाजी पे लोग क्या कह रहे हैं उन चीजों पे ध्यान ना के बराबर देता हूँ। शायद यही रीजन है जो मेरी कोचिंग ग्रोथ की, और सबसे बड़ी वजह जो रही मेरी कोचिंग ग्रोथ करने की, मेरे अनुसार वो बच्चों का प्यार रहा। और बच्चों का प्यार मुझे इसलिए मिला क्योंकि उनको अच्छी क्वालिटी मिल रही है, कम पैसे में मिल रही है, और एक अच्छी कंटेंट प्रॉपर एजुकेशन के साथ, और केमिस्ट्री में भी फील दिला के पढ़ाने के साथ जो करा मैंने, वो चीज मुझे हेल्प करी। और जो मैं कोटा में सीखा वो मुझे काफी हद तक हेल्प करा अपनी कोचिंग को एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कराने में। आप कोटा से पढ़ाई किए हैं, कोटा में पढ़ाई करने के बाद आप यहाँ संस्थान खोले हुए हैं, क्या उसका एक्सपीरियंस जो वहाँ मिला है वो छात्रों को मिल रहा है? मैं कोटा एक स्टूडेंट बन के गया था, वहाँ पे मैंने पढ़ाई करा, मेहनत करा। डॉक्टर तो नहीं बन पाया, डॉक्टर मैं नहीं बना, लेकिन हाँ अब इतनी एबिलिटी हो जाएगी कि केमिस्ट्री पढ़ा के लोगों को डॉक्टर, बच्चों को डॉक्टर बना सकता हूँ। और ये बात अगले साल नीट में प्रूफ होगी, जब केसीसी के बच्चे भी नीट और जेई में सिलेक्शन लेकर दिखाएंगे।